मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। यह वीडियो स्पेशली आज जेपीएससी, बीपीएससी, 11वें जेपीएससी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए और जेएसएससी, सीजीएल सारे को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। और जो अलग अलग कमीशन से अलग अलग सूचनाएं आ रही हैं उस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और जहाँ तक 7वीं से 10वीं जेपीएससी की बात है तो इसके मुख्य परीक्षा अब लगभग तय हो चुकी है कि यह जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी, 26 जनवरी के बाद 28 से 30 जनवरी तक, है ना। काफ़ी कम्पैक्ट रूटीन है इस बार जेपीएससी का, है ना। और जैसे ही आपके मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित होती है तो अब संभावना बढ़ गई है कि 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी भी मार्च अप्रैल में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसलिए जिनमें भटकाव है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन बाधा होता है मुख्य परीक्षा। और लगता है इस बार जेपीएससी मुख्य परीक्षा लेने में यथाशीघ्र कामयाब होने वाला है, पहली बार, ठीक है। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट भी इसका। तो रहा बात अब इसके तैयारी का, है ना। आज जो एक लेटर वायरल हुआ फेसबुक पर, मैंने देखा कि अलग रांची के, यहाँ तो अलग अलग जिलों का मैटर नहीं है, मात्र 14 केंद्र हैं, लगभग जो है आपका 4300 उम्मीदवार हैं, 4300 के आसपास, 4300 के आसपास उम्मीदवार हैं जिनको इस परीक्षा में बैठना है। उसके लिए 14 केंद्रों की डिमांड जो है आयोग के द्वारा रांची जिले के उपायुक्त से की गई है, ठीक है। और यह पूरी जानकारी, सेंटर की पूरी जानकारी, ताकि कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा हो सके, वहाँ सारी सुविधाएं हों जो एक मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेंटर्स की डिमांड की गई है और इसे 8 दिसंबर तक सौंप देना है आयोग को। इट मीन्स लगभग कन्फर्म मान लीजिए कि अब एग्ज़ाम होने वाला है ना। इसलिए जो करना है कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पर जो एक थोड़ा सा भय का माहौल मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट्स के बीच में जो शॉर्टलिस्टेड हैं, कि लगातार एग्ज़ाम लिया जा रहा है। पिछला बार लगातार लिया गया था लेकिन एक पाली में था, इस बार दोनों पाली में है। निश्चित रूप से जैसा सिलेबस है, दोनों पाली में एग्जाम और वो भी लगातार, भय तो उत्पन्न करता ही है। लेकिन एक हकीकत है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भले ही आपका एक दिन गैपिंग दे दे या फिर आधा दिन गैपिंग दे दे, वास्तव में उस समय कुछ रिवीजन नहीं होता है। जो पहले आपका पढ़ा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर जो है पहले वाले से ही स्पेशली लिखाता है। एक दिन पहले पढ़ लिए, रात को थोड़ा पढ़ लिए, उस सब से कुछ होता जाता नहीं है, यह हकीकत है, इसको स्वीकार कर लीजिए। और जब उपायुक्त महोदय को भेज दिया गया है आयोग के द्वारा इस संदर्भ में, तो उसमें चेंजिंग होने की संभावना नहीं है, है ना। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। और जो आपका समय है, बहुत लिमिटेड समय आपके पास है, उसको किसी भी ऐसे कार्य में मत बर्बाद कीजिए कि दोनों पाली में करवाना है या फिर डेट बढ़वाना है, ठीक है। इस सब चीज़ को दिमाग से हटा करके अपनी स्टडी को जारी रखिए। और जो आपका प्लान होना चाहिए वो 24-25 जनवरी तक का प्लान हो जाना चाहिए। 25 जनवरी तक अपने हिसाब से आप अपना जो रिवीजन करना है कर लीजिए। लगातार एग्जाम दे दीजिएगा तो क्या होगा कि आप 3 दिन में ही टेंशन फ्री हो जाइएगा, अन्यथा 5-6 दिन जो है बहुत ज़्यादा उस समय टेंशन रहता है। मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम के दौरान प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से शायद 500 गुना अधिक टेंशन रहता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है, जिनका अच्छा तैयारी हो जाएगा उनके लिए डबल पाली का जो एग्ज़ाम है वो वरदान बन जाएगा, है ना। इट मीन्स वो कम समय में ही रिवीजन करें या ना करें, वो अच्छा एग्ज़ाम लिख करके आएंगे। इस बार बस अच्छा एग्ज़ाम लिख करके आ जाइए। हर बार यही होता है लेकिन इस बार कुछ विशेष है, क्योंकि जो मैंने देखा है, जो हमारा अनुभव है, उसके अनुसार अधिकांश
नए कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं स्पेशली या सेकेंड टाइमर हैं मैक्सिमम, पुराने कैंडिडेट बहुत कम क्लियर कर पाए इस बार प्रीलिम्स। क्या कारण रहा है वो उस पर मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन अधिकांश मैं देख रहा हूँ कि नए कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, इसलिए किसी तरह सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आ जाइए, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार मुझे लग रहा है कि जो 4300-4400 देने वाले हैं एग्ज़ाम, उसमें से लगभग 1,500 से 2,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं, ठीक है, अपने तैयारी के अभाव के कारण। इसकी भी संभावना है, तो 2,500 के आसपास कैंडिडेट्स के बीच जो है एक तरह से मुकाबला होगा, और जिनका 40% से कम मार्क्स आता है ना, तो उनको तो ऐसे भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, उसमें भी बहुत सारे लोग छट जाएंगे। क्लियर? तो एक सुनहरा मौका है, जो भी इस बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, जो नहीं किए हैं उनको भी घबराना नहीं है, बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा जनवरी में हो रहा है तो वैकेंसी अब लेट नहीं होगी। अपनी तैयारी को तीव्र गति से जारी रखिए अगर 11वां JPSC आपके टारगेट में है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी पर, है ना। तैयारी पर अभी तो बात करने का शायद उचित समय नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए भी महीनों लगभग बीत चुके हैं, उससे पहले भी कुछ माह मिले थे आफ्टर एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो उस समय तैयारी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपका PT हो गया है, प्रीलिम्स हो गया है, अभी भी तैयारी नहीं हुआ है या आधा अधूरा तैयारी है, तब क्या करें? इस सिचुएशन में अब क्या करें, है ना। डेट आ गया है, अब 2 महीना भी समय नहीं बचा है, 2 महीना के बाद तो आज के दिन जो है एग्ज़ाम फिनिश ही हो जाएगा, तो अब क्या किया जाए? तो इस सिचुएशन में अगर तैयारी जिनका नहीं है, एक ही स्थिति बचता है, आपको सिलेक्टेड प्रश्न करके जाइए, ठीक है, और उसी पर बस भगवान पे छोड़ दीजिए। जब तैयारी नहीं की है तो क्या करेंगे, है ना, सिलेक्टेड करके जाइए। और जिनका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, उनको चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा उनका, ठीक है। बस भिड़े रहिए, डर तो लगेगा, डर से आप नहीं बच सकते हैं। अगर आप रेनेसा इस चैनल से जुड़ते हैं तो जो भी वहाँ पर नोट्स दिए जा रहे हैं मेंबर्स को, आपको भी मिल जाएंगे। उसमें से कौन कौन सा सिलेक्टेड पढ़ना है वो बता दिया जाएगा, तो नोट्स को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आकर के टेस्ट दे सकते हैं सिलेक्टेड पार्ट का। जिनका तैयारी नहीं है, जिनका तैयारी है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो फिनिश हो चुका है, उसको रिवीजन करते जाएं, और जो नया पढ़ना बाकी है उसको पढ़ते भी जाएं। दोनों चीज़ करें। लिखना कभी मत छोड़ें, चाहे जितना भी दबाव क्यों ना आए, क्योंकि अंततः आपको लगातार वहाँ पर लिखना ही है। अगर वहाँ पर हाथ साथ छोड़ दिया, ठीक है, दर्द देने लगा, तो फिर जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाइएगा। जितना भी रट लीजिए कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए लिखना मत छोड़िए। 11वें JPSC वाले अपनी रणनीति में चलें, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि कितना हाई कट ऑफ गया है, तो अगला बार भी कट ऑफ अब उम्मीद रखना बेकार है कि 206 210 टाइप का कट ऑफ जाएगा। फिर 130 को ही अब स्टैंडर्ड मान लीजिए, जो इस बार है, इससे भी ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकता है ना। इसलिए जिनको 11वीं JPSC देने की इच्छा है, वे लोग अभी से अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करें। जैसे CGL वाले जहाँ तक बात है, तो वैकेंसी के लिए नियमावली बन चुकी है, लेकिन कोर्ट में अब केस हो चुका है, वही हिंदी इंग्लिश का मामला जो मैंने कहा था। दूसरा, इस राज्य के कई ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे राज्य से मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए, उन्हें भरने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्हीं में से कुछ ने इस संदर्भ में याचिका दाखिल की थी, तो उस पर हाई कोर्ट का निर्णय क्या रहता है उस पर निर्भर करेगा। अब सरकार को देखना है कि वैकेंसी पहले निकाल लेती है कि हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार करती है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, उसी में बेहतरी है, क्योंकि अचानक वैकेंसी आएगा तो आप परेशान हो सकते हैं। अब रह गया BPSC एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को है। अनेक झारखंड के कैंडिडेट्स को मायूस होना पड़ा है जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि उनके समक्ष एक समस्या आ गई है कि मुख्य परीक्षा JPSC का दें या BPSC को देने जाएं, या दोनों को अटेम्प्ट करें। निश्चित रूप से यह बहुत ही कठिन निर्णय होने वाला है।
हालांकि जिनका पीटी नहीं हुआ है वो तो बीपीएससी अगर इच्छा है तो दे सकते हैं, लेकिन तभी दें यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत कम मिलता है। और फिर दूसरी स्थिति में भी दे सकते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम, अगर आपको फिर जेपीएससी अटेम्प्ट नहीं लेना है, अन्यथा फिर दोनों में उलझना नहीं है, किसी एक को चुन करके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अब बीपीएससी जो देने का निर्णय ले चुके हैं तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मैं सहयोग नहीं कर पाया समय की कमी के चलते, क्योंकि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करानी थी और जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का बैच है वो यथावत चलते रहेगा, मुख्य परीक्षा के बाद भी 11वें जेपीएससी के बैच के रूप में वह चलते रहेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर चलते रहेंगे जैसा अभी चल रहे हैं। लेकिन बीपीएससी का भी एक नया ग्रुप जो है फरवरी माह में क्रिएट किया जाएगा, जिसमें अभी ऑप्शनल तो नहीं शुरू किया जाएगा, वो अगले बीपीएससी के लिए छोड़ दिया हूँ। इस बार जीएस पेपर्स को कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी बाद में दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, जेपीएससी है, बीपीएससी है, जेएसएससी सीजीएल है, ठीक है। बस अपनी स्टडी जारी रखिए, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहिए, हर एग्ज़ाम फिर आपके मुट्ठी में होगा, है ना। और केवल वैकेंसी का वेट करेंगे पढ़ाई छोड़ करके तो हर समय एक परेशानी में पड़ जाइएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ना शुरू कीजिएगा, फिर कुछ मार्क्स से रह जाइएगा। इसलिए अभी समय है, अभी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। दुविधा नहीं करना है, जब भी दुविधा होता है तो स्ट्रॉन्ग निर्णय लीजिए, किसी एक पक्ष में जाइए, है ना। दुविधा हो रहा है इट मीन्स आप में कैपेसिटी नहीं है दोनों पक्ष में जाने का, इसलिए ना दुविधा उत्पन्न हुआ। इसलिए दुविधा की स्थिति में एक पक्ष में स्ट्रांगली चले जाइए, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और लगातार एग्जाम से नहीं घबराना है, जेपीएससी मेंस के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन का गैप तक भी मिल जाएगा तो भी विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझ लीजिए कि पहले ही तैयारी कर लेना है, उस समय एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम देना है ना। रिवीजन का दिमाग से निकाल लीजिए, उसी के अनुसार अपनी योजना रणनीति जो बनाना है बनाइए। यही बातें करनी थी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेनिशा आईएएस का एप्लीकेशन आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पर 3 बैचेस चल रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल के, 11th जेपीएससी के और जेपीएससी मेंस के, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बैच से भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लाभ उठाइए जो यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और भविष्य में बीपीएससी मेंस के लिए भी जो चाहते हैं मार्गदर्शन लेना, वो भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।